हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हे वीर प्रभु भगवान तुम। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर। घट घट के अंतरयामी की जय बोलो। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सच्चा नमन। संस्कृत की एक छोटी सी सूक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। बहुत लंबे समय से इस सूक्ति से बहुत बार हम परिचित हैं। जो रोज प्रवचन सुनते हैं, जो सत्संग से साहित्य से परिचित हैं, इस सूक्ति से कहीं ना कहीं सुनने का उन्हें मौका मिला है। सूक्तिकार क्या कहते हैं? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कहते शरीर एक माध्यम है। शरीर एक माध्यम है किसके लिए? धर्म साधना के लिए, है ना? धर्म आराधना के लिए, धार्मिक जीवन के लिए। धर्म का मतलब अपने मूल स्वभाव से हमारा परिचय हो जाए, है ना? ऐसी अवस्था जिसे जीव कर्मों से क्षय करके कर्मों से उपरीत होकर स्थिति बन जाए, ऐसी मूल रास्ते के पर मूल साधना से परिचित करा दे। उस धर्म आराधना के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है? शरीर की जरूरत पड़ती है। पड़ती नहीं पड़ती है? और जिस शरीर की जरूरत पड़ती है, उस शरीर का जब जन्म होता है, जब शरीर मिलता है, उसे क्या कहते हैं? जन्म दिवस कहते हैं, है ना? नहीं, संसार में निरंतर करोड़ों अरबों नहीं अनगिनत आत्माएं निरंतर किसी न किसी गति में जन्म ले रही है। अगर हम त्रियंश को छोड़ भी दें, त्रियंश को छोड़ भी दे तो मनुष्य को भी अगर देखें तो मनुष्य भी विश्व भर में लाखों की तादाद में रोज जन्म लेते हैं, है कि नहीं? लाखों की तादाद में जन्म लेते हैं। लाखों में से कुछ ऐसे लोग रहे जिनको कभी कभार कुछ सुनने का, जानने का, समझने का, श्रवण करने का मौका मिलता है। कभी कभार, रोज नहीं। कुछ हजारों ऐसे हैं जिनको सुनने का तो मौका मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल में इतना आत्मबल नहीं बन पाता है, इतनी क्षमताएं तैयार नहीं होती है। मतलब करोड़ों लोग जन्म लेते हैं मनुष्य की अपेक्षा से, लेकिन उस करोड़ों में भी हजारों व्यक्ति भी किसी अच्छे कार्य के लिए पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। और इस धर्म आराधना के लिए जिस शरीर की आवश्यकता पड़ती है, वो शरीर अपने आप में बहुमूल्य है। इसीलिए समय समय पर इस किसी अपेक्षा से शरीर को भी बहुत महत्व दिया गया है। एक समय
एक समय आने के बाद तीर्थंकर स्वयं इस शरीर को क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपाणम बोसरे कहते हैं। मैं अपने शरीर से अपने आप को अलग करता हूं, त्याग करते हैं। जो शरीर अनेक बीमारियों का घर है, जो शरीर अनेक व्याधियों का घर है, जो शरीर पुद्गलों से बना हुआ है, जिसे घृणा के रूप में देखा जाता है, जिस शरीर को कहते हैं कि ये पुद्गलों से बना हुआ है। और पुद्गल कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? सड़ना, गलना, विध्वंस होना कहते हैं। लेकिन एक समय आने के बाद यही शरीर कितना आवश्यक होता है साधना के लिए, हमें दिखाया गया है। अब ये सब बातें समय समय पे हम सुनते हैं, परिचित भी होते हैं, तो हमें करना क्या है? अगर आपने सुन लिया शरीर धर्म खलु साधनम, शरीर बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, उसके बिना धर्म आराधना हो नहीं सकती है, तो फिर करे क्या? साधु बन जाए? नहीं बने? अरे बन जाओ, एक तो भावड़ा निकले यहां से कम से कम। कितना सुनाएंगे हम, बताओ? कोई लिमिट है? 70 साल हो गए, पीढ़ी दर पीढ़ी बदल रही है। तुम्हारी भी पीढ़ी बदल रही है, हमारी भी पीढ़ी बदल रही है ना? एक तो चेला मिले नहीं। लेकिन मैं आज एक बात फिर वापस कहूंगा, और जब तक मैं मेरठ में हूं या जब तक मेरठ में आता रहूंगा, वो बार बार मैं बोलता रहूंगा। और हिंदुस्तान भर एक बात बोलूंगा, जब आप लोगों के पास ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, तब भी आपने आपका सम्यक तो कभी छोड़ा नहीं आप लोगों ने। मैं बहुत प्रशंसा करता हूं इस बात की। मुझे बहुत आनंद आता है देखकर कि इतनी कठिन स्थिति में आपके पूर्वजों ने कभी उस रास्ते को नहीं अपनाया जिस रास्ते को लोग पैसा आने के बाद बदल देते हैं। आज ऐसे बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं जो सोचते हैं कि जिनके बेटे, जिनके पोते आज बिल्कुल विपरीत रास्ते पे चल रहे हैं, व्यसनों की तरफ चल रहे हैं। उनको बड़ा दुख होता है देख करके। वो सोचते हैं कम से कम पैसा नहीं था तो हम कम से कम अच्छे थे। आप विचार करके देखिए, आपके दादा जब यहां पे आए थे, उनके पास जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, पेट खाली था, छत नहीं थी, लेकिन अपने धर्म को, अपने मार्गों को छोड़ा नहीं उन्होंने कभी भी। 15-15 साल, 20-20 साल, 25-25 साल कठिन से कठिन स्थितियों में निकाले, लेकिन कभी भी अपने मूल मार्गों को नहीं छोड़ा उन्होंने। कभी नए नए बाबाओं के चक्कर में नहीं गए, कभी कभी अलग अलग रास्ते नहीं अपनाए। वस्तुएं कम थी उनके पास, साधन कम थे, परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अपने सम्यक्त्व को कभी छोड़ा नहीं उन्होंने। अपने जिन शासन को नहीं छोड़ा, जिनेंद्र वचनों को नहीं छोड़ा, जिन मार्गों को नहीं छोड़ा। एक्चुअल में शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, एक्चुअल में साधना उन्होंने की हुई है। तुम तो बैठ के फल खा रहे हैं, आप लोग बैठ के फल खा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो मेरी उम्र वाले यहां बैठे हुए हैं, घर में हैं, उनसे प्रेरित कीजिए। हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष करके यहां तक निकले हैं। इतना आसान नहीं था। पार्टीशन के बाद निकलकर इस स्थिति में आना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैं बार बार इस विषय को इसलिए कहता हूं कि आप अपने मस्तिष्क में याद रखिए, कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति बदलना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन ऐसी कठिन स्थितियों में अपने आप को स्थिर करना बहुत मुश्किल है। धन हो, वैभव हो, परिस्थितियां हो, संसाधन हो, व्यक्ति अनेक मार्गों को अपना लेता है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में अपने सम्यक्त्व को टिका के रखना, अपने धर्म को टिका के रखना, अपने अच्छे मार्गों को संभाल के रखना, ये बहुत कठिन होता है। इसलिए मैं विशेष कहूंगा कि ऐसे जन्म दिवस के जो मौके आते हैं, आप देखिए, एक छोटा सा बीज, कभी बड़ का पेड़ देखा है? पीपल का, बड़ का पेड़ देखा है ना? उसके बीज देखें कितने बड़े बड़े होते हैं, कितने बड़े, इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने इतने, एक राई के दाने जितना होता है। सरसों का दाना देखा है? सरसों के दाने जितना। आप कल्पना कर सकते हैं एक सरसों के दाने में इतने बड़ा बड़ का पेड़ हो सकता है, जिसके नीचे सैकड़ों नहीं हजारों गाड़ियां खड़ी रह सकती हैं।
हजारों लोग बैठ सकते, इतना लंबा चौड़ा पेड़, 1,000 साल तक जिसकी आयु हो। एक इतने से राई के दाने जितने, सरसों के दाने जितने में भी इतनी बड़ी क्षमता हो सकती है। आप कल्पना कीजिए एक जीव में कितनी क्षमताएं हो सकती है। पूज्य गुरुदेव का जीवन जब हम देखते हैं, कदम कदम पर हमें प्रेरणा मिलती है। मैं बहुत अधिक लंबा नहीं करूंगा। आज एमबिल करने वालों के पारने का दिवस भी है, अन्य कार्यक्रम भी है। पूज्य गुरुदेव का कल का विषय सम्यक्त्व का रहा हुआ है, बहुत अच्छा विषय चल रहा हो। कैसे पूज्य गुरुदेव मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की यात्रा करते हुए, संघर्ष करते हुए बड़े हैं, वो बहुत अच्छा विषय। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, 1-2 बातें करके विषय को पूरा करूँगा। जीवन को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। एक हिस्सा वो जो उनको यहाँ तक लेके आया, दूसरा हिस्सा अपने गुरुओं के सानिध्य में रह के उन्होंने एकदम अलग टाइप का जीवन जिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जिन्होंने उनके बाल्यकाल को देखा है, पूज्य गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के बाल्यकाल को अगर जिन्होंने देखा है, उनको विश्वास ही नहीं हो सकता है कि आज गुरुजी ऐसी स्थिति में भी जा सकते हैं क्या। इतनी मस्त मौला जिंदगी, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, लेकिन महापुरुषों के सानिध्य में रहा हुआ प्राण जीव और जिस प्रकार के संस्कारों में घड़ा हुआ है, कैसे तप को उन्होंने अपना लिया। तप को अपनाने के बाद कैसे जप को अपना लिया। तप और जप को अपने जीवन में इतना बड़ा स्थान दिया। पिछले 50 वर्षों में करोड़ों जाप और 50 वर्षों में एमबिल रूपी तप को उन्होंने ऐसा बना लिया, अपने आप को पूरे शरीर का रोआ रोआ उन्होंने तप और जप में लगा दिया। बहुत अद्भुत है। 2 मिनट में प्रशंसाएं करना बहुत आसान है। आसान है नहीं आसान है? बहुत आसान है। कहते ना, अरे आप बहुत अच्छे आदमी हो। अरे भाई, लेकिन उस अच्छा बनने के लिए मुझे पूरी जिंदगी लग गई, पूरी जिंदगी लग गई। लोग 5 मिनट प्रशंसा करते हैं, लेकिन उस 5 मिनट के लिए जिंदगी के 50 वर्ष उसमें लगाने पड़े, तब जाकर 5 मिनट की प्रशंसाएं समझ में आती है। 2 घंटे का कार्यक्रम, 2 घंटे में सब बातें कह देना, 2 घंटे में बातें सुन के चले जाना, 100-150 पेज की किताब को पूरा करके पढ़ लेना, ये एक बहुत आसान सा है। लेकिन उस किताब जैसे जीवन जीने के लिए और 2 घंटे की प्रशंसा के लिए पूरा जीवन उसमें लगाना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। बाल्यकाल का जीवन, जब वो दीक्षा ली, दीक्षा के बाद गुरुओं के सानिध्य में रहे वो, और अंतिम ऐसा जीवन जिया उन्होंने, तप और जप में इस प्रकार से लगाया है। हम तो देख ही रहे थे, आप भी देखते थे। गुरुजी एक बार सुबह आंखें बंद करके जाप में लग गए, आंखों पे पट्टी बांध ली, कितने देर तक? 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8, कभी कभी तो 2-2 बजे तक लगातार गुरुजी पाठ करते रहते थे। कितनी अपने आप को क्षमताशील बनाया होगा, कैसे अपने आप को एकाग्र बनाया होगा, अपने शरीर को कैसे उन्होंने साधा होगा। इस शरीर का उन्होंने एक एक कण, एक एक समय उन्होंने सदुपयोग में लगा दिया। चमत्कार तो बहुत सामान्य चीज है, आप चमत्कारों की बातें मत कीजिए, इन घटनाओं की तो चर्चा करो ही मत, कोई खास बात नहीं है। एक व्यक्ति अपने जीवन को इतना उज्जवल और श्रेष्ठ बना दे। और अभी आप देखिए, एक समय गुरुदेव किस प्रकार का तेजस्वी उनका स्वभाव था, और आज विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। इतना पोलाइटली, इतना सहज, जैसे इतने निर्लिप्त लाइफ चल रही उनकी, ऐसा जीवन चल रहा है जैसे हमें लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। अब साधना के शिखर पे जैसा कोई साधक होता है, सबके साथ रहकर भी अपने आप को इस प्रकार से जी रहा है जैसे मैं हुई ही नहीं तुम्हारे साथ। मैं तो कई बार ऑब्जर्व करता हूं, देखता हूं, गुरुदेव समय समय पे लगातार संकेत देते रहते हर चीज के। वो अपने जीवन से, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से ऐसा संकेत दे रहे हैं जैसे मैं हूं भी और तुम्हारे साथ नहीं भी हूं। ये बहुत बहुत अद्भुत है। ये सब चीजें हमारी सीखने के लिए हैं। कैसे बाल्यकाल का समय, जब उनकी जिम्मेदारी का समय आया, उन्होंने भरपूर जिम्मेदारी निभाई, परिवार को भी बढ़ाया, दीक्षाएं भी बहुत दी, शासन की भरपूर प्रभावना भी की, तब जब में अपने को लगाया। और जब जीवन का ऐसा समय चल रहा है जो स्वयं को लगाना है अपने अंदर, वो धीरे धीरे करके निर्लिप्त होते जा रहे हैं। इन सब चीजों से सीखना चाहिए, इन चीजों से। कैसे एक उम्र आने के बाद व्यक्ति धीरे धीरे इन चीजों से निर्लिप्त होता है।
ये बहुत अद्भुत है। इसलिए कहते हैं शरीर धर्म घल साधुनम, ये सूत्र उन्हीं के लिए है जो उस शरीर का सदुपयोग लगाते हैं। ऐसे साधक, ऐसे योगी बहुत कभी कभार देखने को, जानने को मिलते हैं हमको। और साक्षात परिचय होना, मैं इसीलिए प्रशंसा नहीं कर रहा हूं कि वो हमारे गुरुदेव है, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उनके पास मेरी दीक्षा हुई है, इसलिए नहीं कर रहा हूं। अक्षरशः अगर आप थोड़ा भी देखोगे ना तो अपने को प्रेरणा मिलती है। मैं तो बैठ के देखता हूं कौन सी अच्छी चीज़ है उसे अपने को ग्रहण करना चाहिए, कौन सी अच्छी बात है उसे लेना चाहिए। किसी के जीवन के पास अगर हम देखते हैं, किसी के जीवन को अगर हम जानते हैं, उससे ये देखना कि मैं इनमें से कौन सा गुण अपने जीवन में ले सकता हूं, तब ऐसे जन्मोत्सव, जन्मदिन मनाने की सार्थकता हमारे सामने होती है। मैं बहुत अधिक विषय को लंबा नहीं करूंगा। हम मंगल कामनाएं करेंगे कि पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, मंगलमय रहे, अच्छा रहे, उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य हमें निरंतर मिलता जाए। और ऐसे पावन प्रसंग के ऊपर हम हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं करते हैं। और साथ ही पूज्य श्री अभिषेक मुनि जी महाराज साहब, आप सभी लोग वर्षों से परिचित है, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निरंतर रह रहे हैं। आज पूज्य गुरुदेव सुमते प्रकाश जी महाराज साहब का जीवन देखिए, वो सिर्फ अपना जीवन नहीं बनाया, उन्होंने कईयों का जीवन बनाया। श्रद्धेय वासनाचार्य श्री जी बैठे हैं, पिछले 50 वर्षों से उनके साथ छाया के जैसे हैं, एक बार कभी अलग नहीं होते हैं। उनके सुख में सुख, उनके दुख में दुख में रहते। उनका शब्द, पूज्य गुरुदेव का शब्द सिर्फ एकमात्र वासनाचार्य जी है जिन्होंने कभी नीचे नहीं गिराया हो, आज दिन तक नहीं। हम तो कभी भी भिड़ जाते थे, कुछ बोल देते थे, वापस जवाब देते थे, लेकिन वासनाचार्य श्री जी ने आज दिन तक कभी भी पूज्य गुरुदेव के आगे एक शब्द नहीं बोला। आज भी कहता हूं, अगर वासनाचार्य जी का हाथ पकड़ के अगर गुरुजी बोल देना कि विशाल मुझे यहां से जाना है, वासनाचार्य जी एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। आज भी उनकी विनम्रता, उनका समर्पण, उनकी सरलता अपने गुरु के प्रति, इसलिए गुरुजी कई बार कहते हैं कि ये पूर्व जन्म का मेरा विशेष संबंध इसके साथ है, मुझे इससे बहुत अनुराग है। कभी कभार गुरुजी कहते हैं, ऐसा हर नहीं होता है, अपना बच्चा जिसको तुमने जन्म दिया वो भी नहीं सुनता है। कितने माँ बाप कंप्लेंट करते हैं, कितने माँ बाप शिकायतें करते हैं, गुरुदेव इसको समझाओ, आज 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, बेटा मेरी बात सुनता नहीं है। आज देखिए दूसरे के बच्चे आए हुए हैं, 50-50 साल से अपने गुरु के साथ एक संग, इतना समर्पण, ये बहुत अद्भुत होता है, आसान नहीं है। पूरा जीवन तपना पड़ता है, तब उस शिखर तक पहुंचते हैं। आशीष मुनि जी महाराज साहब, उनको पूज्य गुरुदेव ने घड़ा तैयार किया और आज इतनी धर्म प्रमाणा कर रहे हैं। ऐसे कई शिष्य पूज्य गुरुदेव पूरे हिंदुस्तान में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव जन्म महोत्सव के ऊपर हम हार्दिक हार्दिक मंगल कामना कर दे। पूज्य अभिषेक मुनि जी का जीवन, वो भी निरंतर पूज्य गुरुदेव की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और निरंतर उनकी सेवा, उनका समर्पण पूज्य गुरुदेव के प्रति वो भी बहुत अद्भुत है और सभी के लिए प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। ऐसे उनके पावन जन्म दिवस के ऊपर हम उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके तप साधना के लिए हम मंगल कामनाएं करते हैं। उनको भी भरपूर अच्छा स्वास्थ्य मिले, ऐसे हार्दिक हार्दिक मंगल कामना करते। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में हम सच्चा नमन करते। आज इतना ही। ओम शांति।